सो क्लास 12 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है, कई बार पूछा गया बोर्ड्स में। क्या दिया हुआ है, वाई डू एक्वाटिक एनिमल्स फाइंड इट ईजियर टू ब्रीद इन कोल्ड वाटर दैन वार्म वाटर। एक्वाटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छे से कैसे ब्रीथ, मतलब कैसे क्यों ब्रीथ कर पाते हैं देन वार्म वाटर में, ये बताना है। तो देखो इसमें मेन जो काम है वो हेनरी लॉ का आपको लिखना है। हम देखो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर। अब लोअर टेम्परेचर क्या है, जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री, जब जो लोअर टेम्परेचर होता है, ठंडा टेम्परेचर मतलब मान लो आप, तो ठंडा टेम्परेचर जब भी होता है तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में बढ़ जाती है, मतलब गैस ज़्यादा डिजॉल्व होती है कोल्ड वाटर में रैदर देन वार्म वाटर। मतलब क्या होगा फिर, क्योंकि अगर कोल्ड वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होती है गैस, तो ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन भी तो डिजॉल्व हो जाएगी कोल्ड वाटर अगर हुआ तो, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है गैसेस की, ठीक है, कोल्ड वाटर में लो टेम्परेचर पे। देयर फॉर कोल्ड वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंपेयर टू वार्म वाटर। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि लोअर टेम्परेचर है इसलिए गैस का डिजोल्यूशन ज़्यादा होगा लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, देयर फॉर कोल्ड वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंपेयर टू वार्म वाटर, हमने लिख दिया यहाँ पे। देन आप क्या लिखोगे, दैट्स वाई एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ प्रॉपरली इन कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर। देखो एक यहाँ पे ट्रिक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कोल्ड वाटर इज इक्वल टू मोर ऑक्सीजन। ठीक है, कोल्ड वाटर इज इक्वल टू मोर ऑक्सीजन इज इक्वल टू ईजी ब्रीदिंग फॉर फिशेस। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोल्ड वाटर में क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी क्योंकि डिसोल्यूशन लोअर टेम्परेचर पर गैस का ज़्यादा होता है सॉल्युबिलिटी। तो क्या फिर आप क्या होगा, फिर ईजी ब्रीदिंग फॉर फिशेस होगा। ठीक है यहाँ पे ब्रीदिंग ईजी हो जाएगी फिशेस के लिए अगर कोल्ड वाटर में मोर ऑक्सीजन डिजॉल्व है, वार्म वाटर में इसलिए हो ही नहीं पाती ड्यू टू हेनरीज लॉ। समझ में आ गया आपको? ओके, थैंक यू सो मच।